सर पहले प्रश्न का जवाब किस शेर बच्चे ने बताया है। जैसे सर विक्ट्री को ये लिखा जा रहा है ना, तो उसी भाषा में ट्रेटर को क्या लिखा जाएगा। तो भैया विक्ट्री में आपके जो अक्षर हैं, विक्ट्री में आपके जो अक्षर हैं सर वो ये है आपका, सर ये, और विक्ट्री को आपका भैया ये लिखा गया है। जैसे बात करें आपसे, ये कौन, CIVSY और RO। अब देखें सर यहां से एक अनुमान लगाया जा सकता है। सर क्या बेटा, ये अक्षर तो वही है सेम, बस केवल थोड़ा सा यहाँ पर क्रॉस करके लिखा गया है, यानी ये अक्षर तो वही है, और जो मध्य वाला अक्षर है ना उसमें -1 करोगे। मध्य वाले अक्षर में क्या करोगे, -1 करोगे। सर मध्य वाले अक्षर में तो क्या कर दोगे, -1। जैसे मध्य वाला आपका अक्षर कौन है, आई, आई में से -1 करोगे कौन हो जाएगा, H हो जाएगा। बाकी आपको क्रॉस करके लिखना है। जैसे ये क्रॉस करके लिखोगे तो आपके अक्षर ये सेम होने वाले हैं, अक्षर ये सर आपका सेम होने वाला है। तो आपका क्या जवाब हो जाएगा, ART। सर ART ऑप्शन नंबर, बिल्कुल बच्चा ऑप्शन नंबर क्या है, C है। अच्छा दिख तो रहा है भैया साहब, हो गया ना। चलो अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 2, ये सर आगे प्रश्न आपका ये, लगाओ बेटा इसका जवाब, बिल्कुल लगाइएगा इसका जवाब क्या होने वाला है। जैसे बात करें, यदि किसी निश्चित योजना के अंतर्गत बेटा दक्षिण पूर्व को पूरब कहा जाए, आपका ये वास्तव में दिशा ये होती है सर, वास्तव में इधर क्या होती है उत्तर, इधर क्या होती है सर उत्तर पूर्व, इधर क्या होती है पूर्व, इधर क्या होती है दक्षिण पूर्व, इधर क्या होती है आपकी दक्षिण, ये कौन सी होती है सर दक्षिण पश्चिम, ये कौन सी होती है पश्चिम, और ये कौन सी होती है उत्तर पश्चिम। अब बात किसकी करें, एक निश्चित योजना के अंतर्गत बेटा दक्षिण पूर्व है ना, दक्षिण पूर्व दिशा को आपका सर क्या बोला जाएगा, पूर्व का मतलब है सर ये पूर्व दिशा को हमें दक्षिण पूर्व की जगह पर रखोगे तो कितना डिग्री घुमाना है, 45, और वो भी कौन सी तरफ घुमाना है, कौन सी तरफ घुमाओगे सर क्लॉकवाइज, यानी सर दाईं ओर घुमाओगे, दाईं ओर कितना डिग्री घुमाना है आपको, 45 डिग्री घुमाना है, ठीक है। तो अब हमें क्या पूछा है सर, उत्तर पश्चिम को पश्चिम, बिल्कुल हो जाएगा। तो दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए तो बेटा उत्तर को क्या बोला जाएगा, अरे इस जगह पर चल करके कौन पहुंच जाएगी, उत्तर पश्चिम। तो आपका क्या जवाब हो जाएगा सर, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। गुड इवनिंग भैया। बिल्कुल, नमस्ते नमस्ते, हो गया ना, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगले प्रश्न की बात करें, ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने, बताओ कौन सा रसगुल्ला इसको सही जवाब बताएगा करके, कौन सा रसगुल्ला ऐसा है जो इसका सही जवाब बताए भैया करके।
जैसे बात करें, आपका प्रश्न है, एक आदमी किसी स्थान से चलना शुरू करता है, एक आदमी किसी स्थान से चलना शुरू करता है और उत्तर दिशा में, और उत्तर दिशा में कितना गया सर, 2 किलोमीटर चलता है। एक स्थान है, यहाँ से उत्तर दिशा में गया, कितना गया सर, 2 किलोमीटर गया। उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। सर दाईं ओर मुड़ जाता है और कितना चलता है सर, 3 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह बाएं मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर चलता है। सर बाईं ओर मुड़ जाता है और कितना चलता है, 2 किलोमीटर चलता है। तो बताओ अब वहां से उसका प्रारंभिक स्थान कितनी दूर है। तो बेटा हमें क्या बताना है, ये डायरेक्ट हमें क्या सीधी दूरी बतानी है, ये डायरेक्ट क्या हमें सीधी दूरी बतानी है, ठीक है। इसका मतलब है सर हमें किसकी माप बतानी है, कर्ण, यानी जो कर्ण आपका पूछा गया उसकी बतानी है। सर कर्ण बराबर क्या होता है भैया, कर्ण बराबर क्या होता है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। आधार आपका क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग, सर 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 9, प्लस लंब कितना हो जाएगा, 4 का वर्ग 16। बेटा दोनों अभी रूट में बंद है और क्या हो जाएगा, वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर। अब दिशा कौन सी है भैया, कितनी दूर व किस दिशा है उसका। अब वहां से बेटा इस जगह से ये वाली कौन सी दिशा है आपकी, दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। ऑप्शन नंबर भैया, अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ तो जिन बच्चों ने सी बताया ना, अरे भैया भास्कर जी क्या कर रहे हो गया ना क्लियर, एक बार मुझे बताओ सर सबका क्लियर हो गया कि नहीं। राधे 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 भैया। अगला प्रश्न, ये है सर, इसका जवाब क्या बताने वाले हो आप। जैसे बात करें, एक कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों में निशा ऊपर से कौन सी है, 22वीं है। सर उत्तीर्ण विद्यार्थियों में निशा का जो नंबर है ऊपर से, निशा का जो नंबर है ऊपर से कौन सा है, 22 है। और निजेश, यानी निजेश जो निशा से 7 क्रमांक नीचे है, भैया निशा से 5 क्रम नीचे है, निशा से 5 क्रम नीचे है कौन, निजेश है, ठीक है। वह नीचे से 34वें स्थान पर है, कौन, यह निजेश नीचे से कौन से नंबर पर है भैया, 34वें स्थान पर है यही व्यक्ति। अब देखो सर ये बात किसकी की जा रही है, केवल उत्तीर्ण विद्यार्थियों की जा रही है। बेटा मैं बात करूं आपसे कि निजेश का डायरेक्ट ऊपर से कौन सा स्थान हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ दो भैया, कौन सा हो जाएगा, 27। तो हमें टोटल ज्ञात करना है, टोटल यदि आप ज्ञात करोगे तो हमें क्या करना है, 34 प्लस 27 -1 करोगे तो भैया टोटल आपका कितना हो जाएगा, 60। 60 विद्यार्थी कैसे हैं, उत्तीर्ण हैं, 60 विद्यार्थी कैसे आपके उत्तीर्ण हैं। अब प्रश्न क्या है, कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों से अनुपात कितना है, 4:1 है। यानी बेटा 4 बराबर 60 है। तो क्या पूछा, तो उस कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या अनुपाती योग कितना हो जाएगा, 5 बटे क्या हो जाएगा, 4। 15 चौक 60 और 15 पंजे 75। टोटल कक्षा में जो विद्यार्थी है तो आपका वो कितना है सर, 75।
ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है भैया? बी। ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है? बी। तो जिन बच्चों ने इसके अलावा और कुछ बताया है वो राधे राधे भैया, वो रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में सर आपका क्लियर हो गया कि नहीं? अरे 60 विद्यार्थी तो कैसे हैं? उत्तीर्ण का मतलब सर पास है, और उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का जो एवरेज दिया गया है वो 4:1 है। ठीक है, जब 4 अनुपात बराबर कितना है? 60 है, तो 1 अनुपात बराबर 15 हो जाएगा। 15 फेल हो गए, 60 पास हो गए। कक्षा में कितने थे? 75 थे। क्लियर? जिन बच्चों का क्लियर हो गया हो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में यस कर दो। अगला प्रश्न ये रहा। पंक्ति में सादिक का सामने से 14वां स्थान है। एक पंक्ति में लगाओ भाई जवाब। एक पंक्ति है जिसमें सादिक का सामने से, नजर के सामने, बिल्कुल। अब देखो सर, सामने से की बात करें, पंक्ति में सादिक का सामने से जो नंबर है, सादिक का सामने से नंबर है 14 है, जबकि जोसेफ का अंत से जो नंबर है वो कौन सा है? 17वां नंबर है। बेटा जोसेफ का अंतिम से जो नंबर है, जोसेफ का अंतिम से जो नंबर है वो कौन सा है? 17 नंबर है। तथा सादिक और जोसेफ के ठीक बीच में कौन बैठा है? जैन बैठा है। एक व्यक्ति है, इन दोनों के ठीक बीच में कौन बैठा है? सर जैन बैठा है। दोनों के ठीक बीच में कौन है? जैन। यदि सादिक जोसेफ से पहले है, अच्छा, यदि सादिक है ना, हाँ बिल्कुल, यदि सादिक जोसेफ से पहले हो गया तथा पंक्ति में कुल कितने हैं? 48। बेटा टोटल संख्या है ना, टोटल संख्या क्या है आपकी? 48। टोटल संख्या क्या है? 48। अब हमें क्या पूछा है? सर ये पूछा है तो सादिक और जैन के भैया जितने व्यक्ति इधर होंगे उतने ही व्यक्ति इधर होंगे। लगाओ भाई जवाब, कितना होने वाला है आपका जवाब? बिल्कुल, प्रश्न की रूपरेखा मैंने बना दी है, प्रश्न की रूपरेखा मैंने बना दी है। अब ये आपका काम है बताने का। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के बीच की संख्या देख लो भैया। दोनों के बीच की, सर दोनों के बीच की संख्या कैसे देखेंगे? सर बायां प्लस दायां, बायां प्लस दायां, और दोनों को जोड़ दो भैया। कितना हो गया? 31। जो टोटल से क्या है? कम है। तो आप लोग क्या करोगे? तो हमें क्या करना है? सर 48, 48 माइनस 31। तो बीच में सर किस किस के बीच में? सादिक और जोसेफ के बीच में टोटल कितना है? 17। 17। अब दोनों के ठीक बीच में कौन है? जैन है। यानी इस यहां से इसको गिना जाए तो भी 8 नंबर है, और जोसेफ से जैन तक कितना है? 8 है। बेटा बीच में इधर कितना हो जाएगा? सर 9 हो जाएगा, है ना? यानी इधर से भी इसको गिना जाए तो 9 है, इधर से भी इसको गिना जाए तो 9 है। तो बेटा बीच में कितना होगा? 8 होगा। बीच में दोनों दोनों के बीच में कितना है? 8 है। 8 और 8 16। एक ये जैन, तो दोनों की सादिक और जोसेफ के बीच में कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। तो हमें क्या बताना है? सादिक और जैन के बीच में। तो आपका विकल्प नंबर कौन सा है? सर विकल्प नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। हो गया क्लियर? जल्दी से मुझे यस करके बताओ भैया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा।
आगे चले, अगला प्रश्न। ये रहा, अगले प्रश्न की बात करें तो आपके प्रश्न है भैया कौन सा, किसी पंक्ति में राम का दाईं ओर से 20वां स्थान है, उसी पंक्ति में मोहन का बाईं ओर से 30वां स्थान है तथा दोनों के मध्य में कुल छात्रों के एक तिहाई संख्या बैठी है, तो बेटा दोनों के बीच में कितना है, दोनों के बीच में कितने छात्र हैं सर, दोनों के बीच में कितना छात्र हो जाएगा। बात करें किसकी सर, बात करें किसकी, राम का। सर राम का जो दाईं तरफ से स्थान है सर कौन सा है, 20 है। और मोहन का सर बाईं ओर की जो स्थान है वो कौन सा है, 30 है। बेटा कुल संख्या के एक तिहाई छात्र हैं बीच में, कुल संख्या के एक तिहाई छात्र हैं बीच में, यानी कि टोटल संख्या के हमें कितना भाग करना है, 3 भाग करोगे। अब 3 में से आपका एक संख्या तो बीच में है सर, 2 की संख्या इधर है सर, 2 बराबर कितना है, 50। अरे बीच में एक ही तो है सर, एक बराबर क्या होगा, x, तो क्या हो जाएगा सर, 2x बराबर 50 इंटू 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा सर, x बराबर क्या हो जाएगा, 50 इंटू 1/2। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25। बात किसकी करें सर, मैं आपसे बात करूं कुल संख्या कितनी है, तो भैया कुल संख्या आपकी जो रहने वाली है, टोटल संख्या जो आपकी रहने वाली है सर, ये कितना हो जाएगा, 20 और 30, 50 और 25, तो कुल संख्या आपकी कितना हो जाएगी, 75। और 75 का एक तिहाई कितना होता है मेरे बच्चे, 75 का एक तिहाई कितना होता है, 25। हो गया ना क्लियर, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट है। अगला प्रश्न, ये रहा, टोटल कितना है सर, 9 व्यक्ति हैं, केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त के चारों ओर बैठे हैं। भैया टोटल कितना है मेरे बच्चे, 9 है, टोटल कितना है, 9। अब मैं आपसे बात करूं, जैसे ये सर 9 हो गया है ना, 9 बिंदु मैंने बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया ये। अब इसमें बेटा व्रत में आप कहीं से किसी को रख सकते हो, क्योंकि व्रत का ना तो अंत होता है ना प्रारंभ होता है, कहीं से स्टार्ट कर सकते हो मेरे लाला, इसको कहीं से स्टार्ट कर सकते हो बिल्कुल। जैसे डी एच के वाई तीसरा है सर, मैंने लिखा एच का वाया हाथ इधर होगा, 1 2 3 डी बैठ गया, ठीक है, इधर कौन बैठ गया, डी। बेटा जी ये जो शब्द है ना, जो शब्द डी के लिए नहीं एच के लिए आया है, जो और जो कि ये सदैव सेकंड पर्सन के लिए प्रयोग आते हैं, जो तथा जो कि ये दोनों शब्द सदैव सेकंड पर्सन के लिए प्रयोग आते हैं, जो कि बी के वाई दूसरा है सर, बी के वाई दूसरा कौन है, एच है, ये व्यक्ति बी के वाई दूसरा है, तो बी आपका इधर हो जाएगा, बी इधर हो जाएगा, ठीक है। अब बात मैं आपसे करूं सर, ए ई के बाएं चौथा है, जो जो डी के दाएं, जो डी के दाएं है सर, डी के दाएं कौन है, ए ई ई है, तो डी तो अपने पास है ना बेटा, डी का दाया हाथ ये हो जाएगा ई ई। अब ई के बाएं चौथे स्थान पर कौन है, ए, तो 1 2 3 4 ये हो गया,
ये हो गया सर। अब मैं आपसे बात करूं किसकी, सी, एच के दाएं तीसरा है सर, सी है ना, एच के दाएं तीसरा, ए ई के बाएं चौथा है, 1 2 3 4 ये हो गया। अच्छा एक मिनट, सी एच के दाएं तीसरा है, एच के दाएं 1 2 3, अरे ये हो गया। एक मिनट, मिस्टेक तो नहीं है, डी जी ई का निकट पड़ोसी नहीं है, जी ई का निकट पड़ोसी नहीं है, कहीं मिस्टेक तो नहीं है। एक बार मैं दोबारा से देख लेता हूँ, ठीक है, हो सकता है एक बार मैंने दोबारा से एंट्री कर लूँ। जैसे ये बेटा टोटल है 8 है, सॉरी 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अच्छा लो ये 1 2 3 4 5, डी एच के वाई तीसरा है, मैंने लिखा एच का वाई हाथ इधर होगा, 1 2 3 डी एच, जो कि बी के वाई दूसरा है एच है, ये बी के वाई सर, बी के वाई दूसरा है एच, ये हो गया ए, ई के बाएं चौथा है, ई के बाएं जो डी के दाएं हैं ई, ई है, तो डी का दाया हाथ इधर होगा ई, और इसका इसका बाएं चौथे स्थान पर कौन है ए, 1 2 3 4 ए है, सी एच के दाएं तीसरा है, एच का दाएं हाथ इधर होगा, 1 2 3, अरे यार ये तो गड़बड़ है, आई डी का निकट पड़ोसी नहीं है, इस जगह पर आई आएगा, जी ई का निकट पड़ोसी नहीं है, जी ई का निकट पड़ोसी नहीं है, जी ई का निकट पड़ोसी नहीं है, यानी जी इधर नहीं आएगा, इधर आ जाएगा। अरे यार इसमें मिस्टेक है, कुछ न कुछ तो मिस्टेक है भाई, जबी, अरे क्या है, डाटा अपर्याप्त लिखा तो है, काय को दिमाग लगा रहे हो भैया, डाटा अपर्याप्त है डाटा अपर्याप्त लिखा है उधर, यानी संपूर्णतः ये प्रश्न जो वास्तव में होना चाहिए वो है नहीं, तो डाटा आपका सर कैसा है, अधूरा है। बिल्कुल, मैंने इसको 2 बार एंट्री कर लिया इसकी, तो डाटा वास्तव में अपर्याप्त है, ठीक है, तो कुछ न कुछ तो मिस्टेक है इसमें से। अगला प्रश्न बेटा, 8 मित्र पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक व्रत में केंद्र की ओर मुख करके 4 और बैठे हैं, एक व्रत है जिसमें केंद्र की ओर मुख करके 4 और बैठे हैं, बात करें किसकी, वी क्यू के दाएं तीसरा है, मैंने लिखा क्यू का बायां हाथ, सॉरी दायां इधर है, 1 2 3, वी क्यू के दाएं तीसरा, और आर के, और का मतलब कौन भैया, फर्स्ट पर्सन, ये आर के बाएं दूसरा है ये व्यक्ति, तो आर का बायां हाथ इधर होगा सर, आर का बायां हाथ इधर होगा, है ना, क्यू का इधर दायां है तो आर का इधर बायां है, आर के बाएं दूसरा है क्यू, टी के बाएं दूसरा है ये व्यक्ति, सर टी के बाएं दूसरा, टी का इधर बायां हाथ है, टी का इधर बाएं, और एस के तुरंत दाएं है, और का मतलब कौन, क्यू, ये व्यक्ति एस के तुरंत दाएं है। अब आगे है ना, यू क्यू और टी के दोनों के बीच में कौन है सर, यू है, इन दोनों के बीच में कौन है, यू है,
बीच में, पी आर के वाई नहीं है, पी है ना, आर के वाई नहीं है, तो फिर क्या होगा सर, आर के दाएं होगा। अब एक बचा, कौन बचा, पी भी है, क्यू आर एस टी यू वी, अरे डब्ल्यू बचा रे। तो मैं क्या पूछा है सर, एस के तुरंत वाई कौन है, एस के तुरंत वाई कौन हो जाएगा, पी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरे बच्चे, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 इज राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट है। हो गया भैया, इधर आपको बताना है दी गई रेखा चित्र में कितने त्रिभुज हैं, इसमें आपको त्रिभुजों की संख्या बतानी है। देखें सर, इसकी बात करें तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12, 12 तो इसमें हो जाएगा। लाइन गिनेंगे, 2 का गुणा करेंगे बेटा, 3 आपका इधर हो जाएगा 3, तो 3 और 1 4, और ये 5, 12 प्लस 5 बराबर 17। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी इज राइट है, यानी इसका जवाब क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा सर, बिल्कुल। हो गया ना क्लियर। अगला प्रश्न ये रहा बेटा, इस वाले फिगर में आपको बताना है सीधी रेखाओं की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। यहां पर आपको भैया सीधी रेखा बतानी है, आखिरकार ऐसी कम से कम कितनी सीधी रेखाएं इस फिगर में हो सकती हैं। बेटा रेखा आपकी कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती हैं। रेखाएं आपकी सर कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है, एक तो आपकी सर क्या होती है, लंबवत, एक तो कौन सी होती है सर, लंबवत होती है। दूसरी कौन सी होती है, क्षैतिज, दूसरी कौन सी होती है, क्षैतिज। तीसरी कौन सी होती है, तिर्यक, तीसरी कौन सी होती है, तिर्यक। तो मैं आपसे बात करूं सर, लंबवत की बात की जाए तो देखे 1 2 3, ये लंबवत लाइन है ना, वो क्या कितनी हो जाएंगी आपकी, 3 हो जाएंगी। क्षैतिज की बात करें 1 2 3, 3 आपकी कौन है सर, क्षैतिज है। अब मैं बात करें तिरछी या तिर्यक, तो बेटा 1 2 3 4, ये 5, ये 6, यानी 6। तो न्यूनतम जो रेखा हो जाएगी, तो आपका विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 12, यानी कि 12 सही हो जाएगा। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा भैया। हो गया ना क्लियर, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने लगाओ जवाब इसका क्या होगा भैया। प्रश्न है 7 से 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां लंबवत कब होंगी। बेटा इसकी में आपसे बात करें, ये 1 घंटे में लाला कितनी बार होता है, ये 2 बार होता है। एक बार जोड़ते हैं,
और एक बार घटाते हैं। तो सबसे पहले आप देखें जोड़ने पर 7 + 3, इसका ये नियम होता है x ± 3 और 60/11 कितना हो जाएगा 10 × 60। 600 में किसका भाग लगाओगे 11 का, तो ये हो जाएगा 7:54 सही 6/11 पर। एक टाइम तो ये है। दूसरा, यदि ये नहीं ऑप्शन में कोई बात नहीं, दूसरा भी है इसका। दूसरा क्या है घटाने पर। दूसरे की बात करें तो दूसरा है आपका घटाने पर है। दूसरा कहाँ पर है घटाने पर। जैसे 7 - 3 4 × 60 240 में किसका भाग लगाओगे 11 का, तो ये हो जाएगा 21 सही 9/11 पर। कितना बजकर 7 बजकर है क्या भैया। ऑप्शन नंबर कौन सा है बी इज राइट है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। हो गया ना क्लियर। राम राम भैया, राम राम, राधे राधे, राधे राधे। क्लियर ना सबका। अगला प्रश्न ये रहा। इसका जवाब आपको बताना है 8 और 9 बजे के बीच। 8 और 9 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कौन से टाइम पर विपरीत होंगी। 8 और 9 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कौन से समय पर विपरीत होंगी। बेटा इसकी बात करें आपका, तो इसका नियम होता है x ± 6 और 60/11, ये होता है इसका नियम। अब देखो सर, जब दिया गया समय 5 से कम हो तो +6 करते हैं, और यदि समय 6 या 6 से अधिक हो तो 6 माइनस करते हैं। अब आपसे मैं बात करूं किसकी, जैसे ये वाला समय है ना आपका सर 8 - 6, 8 - 6, तो आपका क्या बचेगा भैया 2। 2 × 60 बराबर 120, बराबर 120। 120 में किसका भाग लगाओगे 11 का, तो ये हो जाएगा 8:10 सही 10/11 पर। 10 सही 10/11 पर ये हो जाएगा आपका। कौन सा है सर विकल्प नंबर कौन सा है 8:10 सही 10/11 पर। ये रहा ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। हो गया ना क्लियर। या बेटा विपरीत कंडीशन जब होगी जब आपकी कैसी पूछी जाए। राधे राधे, राधे राधे। राधे राधे भैया। अगला प्रश्न ये रहा। इसका जवाब आपको लगाना है, लगाओ तेजी से। सर क्या होगा, सभी घास पौधे हैं। सभी जो घास हैं वो कौन है पौधे। सभी घास क्या है पौधे। मैंने बनाया ये घास, ये सभी घास है ना वो क्या है पौधे हैं। सभी घास क्या है पौधे। यो मैंने सभी घास को क्या कर दिया पौधा कर दिया। सभी घास को, कुछ पौधे बेल हैं, कुछ पौधे क्या है बेल, तो कुछ पौधों को ही हमें क्या करना है बेल करना है। पौधों को ही हमें क्या करना है बेल करना है। सभी बेल फल हैं, सभी बेलों को हमें क्या करना है फल करना है। सभी बेलों को हमें क्या करना है फल। तो आपका कौन सा निष्कर्ष सही हो जाएगा, कौन सा निष्कर्ष। फर्स्ट की बात करें, कुछ बेल घास नहीं है। अरे ये तो पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है तो फिर ये गलत है। सर ये भी गलत है। अब दो बच्चे आपके, कुछ घास बेल है, कुछ घास बेल है नॉट। सभी पौधे फल फल हैं, सभी पौधे फल हैं नॉट। यानी यदि इनमें से कोई सही नहीं है तो ऑप्शन नंबर कौन सा है डी इज राइट। सब गलत है रे, सबका गलत है लाले। राधे राधे भैया, राधे राधे। अगला प्रश्न
ये रहा। बताओ, इसका जवाब बताइएगा क्या होगा करके। जैसे आपसे बात करूं, कुछ चूहे कौन है खरगोश, कुछ चूहे कौन है सर खरगोश। बेटा ये तो मैंने क्या बना दिया चूहा, ये कुछ चूहे है ना, कौन है खरगोश। कुछ चूहों को, अच्छा कुछ चूहे कौन है खरगोश है, ये खरगोश है सर। कुछ चूहे कौन है खरगोश, सभी खरगोश बाज है। सभी खरगोश कौन है बाज। इन सब खरगोश को हमें क्या करना है सर, बाज बनाना है। सभी खरगोश को क्या बनाओगे बाज। सभी हिरण बाज है, सभी हिरण है ना, वो क्या है बाज। अब आपको हिरण वाला आरे कहाँ रखना है, बाज के अंदर रखना है। ये क्या हो जाएगा सर हिरण। सभी हिरण कौन है बाज। अब निष्कर्ष फर्स्ट की आपसे बात करें तो कुछ खरगोश चूहे नहीं है। अरे ये तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव कैसे हो जाएगा, गलत है। कुछ बाज चूहे हैं सर, कुछ बाज चूहे हैं क्या, इधर देखो। कुछ बाज चूहे हैं, बिल्कुल सही है। कुछ बाज बिल्कुल, कुछ बाज इधर है चूहे हैं। कुछ हिरण खरगोश है क्या, ना। कुछ हिरण चूहे हैं, ना भैया। तो आपका ओनली ओनली 4 सेकंड सही है। ऑप्शन कौन सा सही है रे, बी इज राइट है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। क्लियर सबका। अगला प्रश्न, आपको इधर बताना है 6 के विपरीत कौन सी संख्या आने वाली है। सर 6 के अपोजिट कौन सी संख्या आने वाली है, उसका जवाब हमें बताना है। भैया 6 के विपरीत कौन सी संख्या आने वाली है। जैसे बात करें आपसे, सर इन दोनों भागों में कोई कॉमन है क्या। पहले भाग में दूसरे भाग में, पहले दूसरे भाग में कोई कॉमन है क्या, नहीं है। सर पहले और तीसरे में कोई कॉमन है क्या, इधर तो सर 2 कॉमन है। कौन कौन सी कॉमन है, 5 3 5 3। इसमें कौन बचा 4, इसमें कौन बचा 6। तो 4 के 6 के विपरीत कौन है 4। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है आपका जवाब। आगे इधर बताओगे, 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। 2 के अपोजिट बेटा कौन सी संख्या होने वाली है, 2 के विपरीत कौन सी संख्या होने वाली है। अब देखें, इन दोनों में बात करें कोई एक कॉमन है क्या, नहीं है। इन दोनों में नहीं है। असर इसमें तो है ना, इधर है 1 3 1 3। अरे इधर कौन बचा 2, इधर कौन बचा 5। तो 2 के विपरीत क्या होने वाला है 5। 2 के अपोजिट क्या होने वाला है सर 5। अगला प्रश्न, वो आपको दिख रहा होगा, इसकी मैं भाषा लिख देता हूं। सर प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है, पासे को मोड़कर, पासे को मोड़कर प्रसारित पासे को मोड़कर कौन सा पासा बनेगा। कौन सा पासा बनेगा, कौन सा पासा बनेगा। बेटा इसको मोड़ने के बाद इनमें से कौन सा भाग दिखाई देगा या कौन सा भाग बनाया जा सकता है।
जैसे बात करें किसकी बेटा, ये ओपन डायस है, इसमें क्या होता है एक छोड़ के दूसरी विपरीत होती है। जैसे सी की अपोजिट कौन हो जाएगा ई, बी के कौन हो जाएगा एफ, ए के कौन है डी, ए के कौन है डी। ये सर इनमें से आपको एक ही दिखाई देगी, या तो सी या एफ। सर जहां पर ये दोनों हो वो क्या है गलत है आपका, ये सी वाला गलत है, और बी एफ में से आपको एक ही दिखाई देगा, यानी बी एफ, ये फर्स्ट गलत है। बात करें ए डी में से आपको एक ही दिखाई देगा, ये भी रॉन्ग है। तो कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट है बेटा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, हो गया ना क्लियर? जिन बच्चों का क्लियर हो गया हो एक बार मुझे कमेंट करके यस लिख दो। आगे बताओगे, निम्न प्रसारित आकृति को मोड़कर कौन सा वाला भाग बनाया जा सकता है। निम्न प्रसारित आकृति को मोड़कर कौन सा वाला भाग बनाया जा सकता है। प्रसारित आकृति को मोड़कर कौन सा भाग बनेगा, कौन सा भाग बना जा सकता है। वही है सेम, पहले हमने किया ना, सेम वैसा ही प्रश्न है बेटा। 6 के अपोजिट कौन हो जाएगा 1, 2 के कौन हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 के कौन है 5, 3 के कौन है सर 5। बेटा एक 6 में से आपको एक दिखाई देगा, ये रॉन्ग है ना। सी की बात करें 2 और 4 कैसे दिखेगा, नहीं दिखेगा, ये रॉन्ग है। एक 6 की वजह से, इसकी वजह से, 2 4 की वजह से। बात किसकी करें 3 5 नहीं दिखेगा, तो आपका क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न ये, दो अमेरिकी जा रहे हैं जिनमें एक दूसरे के बेटे का बाप है, उन दोनों में आपस में क्या संबंध है। बेटा उन दोनों में आपस में कैसा रिश्ता है बताओ भाई, दोनों में आपस में क्या रिश्ता है उसको बताना है हमें करके। दो अमेरिकी व्यक्ति जा रहे हैं और उन दोनों में आपस में कैसा संबंध है, कैसा रिश्ता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है भैया। अच्छा, पति पत्नी देखें, बात करें दो व्यक्ति हैं, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, फर्स्ट और सेकंड, जिसमें एक दूसरे का बेटा है ना, इसका कौन है जो बेटा है, इसका ये व्यक्ति क्या लगता है सर बाप, बाप का मतलब कौन पिता लगता है, तो ये इसकी कौन हो गई माँ हो गई। इन दोनों में आपस में कैसा संबंध है, पति पत्नी का संबंध है। दोनों में आपस में कैसा रिश्ता है, पति पत्नी का रिश्ता है। ठीक है भैया, जिन बच्चों ने पति पत्नी का बताया ना बिल्कुल उनका जवाब सही है, उनका जवाब इज राइट, बिल्कुल सही है। अच्छा चलो हो गया ना, थोड़ा सा इधर गर्मी का माहौल है।
आज अधिक ज्यादा है। ठहरे हुए पानी में कंकड़ न मार, बाबरी दिल में हलचल सी हो जाएगी हो, ठहरे हुए पानी में। चलो बेटा इसका जवाब हमें बताना है। वी का पी से क्या रिश्ता है? वी का पी से क्या रिश्ता होने वाला है? वी का पी से क्या? मेरे मुन्ने भूल न जाना, तू अपना फर्ज निभाना। बिल्कुल बेटा बताइएगा क्या जवाब होने वाला है। अच्छा बताओ बेटा रसगुल्ले क्या जवाब होने वाला है इसका। अब देखें सर बात किसकी करें, जैसे पी क्यू के पिताजी है। सर पी है ना बेटा, पी कौन है? पिताजी है। अरे किसके पिताजी है? क्यू के। पी पिताजी है किसके? क्यू के। और आर के नाना है। अरे आर के नाना यही है। कौन है? पी। अरे ये नाना है। नाना किसका है भैया? नाना किसका है रे? आर का। आर का ये कौन है? नाना है। आर एस का भाई है। आर। अरे आर भाई है बेटा, किसका भाई है ये? किसका भाई है मेरे बच्चा? एस का। एस की माता टी। एस की माता है। एस की माता कौन है सर? टी है। का विवाह वी से हुआ। का विवाह वी से हुआ। का विवाह है ना वी से हुआ। तो वी इन दोनों का, वी इन दोनों का मेरे बच्चे क्या लगेगा? पिता लगेगा। ठीक है। वी इन दोनों का क्या लगेगा सर? पिता लगेगा। अब मैं आपसे बात करें सर, ये क्यू की क्या हो जाएगी? बहन हो जाएगी। कौन? टी। क्यू की क्या हो जाएगी? बहन हो जाएगी। फिर भी मैं आगे बढ़ ले। टी क्यू की बहन है, बिल्कुल टी क्यू की बहन है। तो वी का पी से, तो वी का जब ये जाएगा ना किसके घर? पी के घर, तो बोलेगा मेरे कौन आ गए भैया? मेरे कौन आ गए? दामाद जी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट। हो गया ना क्लियर? अगला प्रश्न ये रहा। मान लीजिए, क्या माने? अरे मान ले तो भैया मानू। क्या माना है इधर? ए बी की बेटी है। ए है ना, बी की बेटी है। ए को हमें क्या करना है सर? बेटी करना है। किसकी बेटी? इस बी की बेटी है। बी सी की बेटी है। अरे ये भी बेटी है। किसकी? सी की। सी डी का भाई है। ये भाई है। किसका भाई है? डी का। डी का भाई है। और डी ई की माँ है। ये माता है। भैया किसकी माता है? ई की माता है। यदि ई महिला है, यदि ई एक कौन है सर? महिला है। यानी इसकी ये कौन है? पुत्री है। कौन है? पुत्री है। अब देखो सर बात करें किसकी बेटा, ये कौन हो जाएगा? बी का ये कौन हो जाएगा? पिता हो जाएगा। पिताजी हो जाएंगे। ठीक है। और ये इसकी कौन हो जाएगी? बुआ। और बुआ की लड़की उपेरी बहन होती है। सर क्या पूछा है? ए का ई से क्या रिश्ता है?
सर ए का ई से क्या रिश्ता है? तो बेटा ये बताओ, मेरी बहन बेटा है, मेरा भाई, और भाई की कौन है लड़की, तो क्या लगेगी? भतीजी। भतीजी। तो ए कौन है? ए ई से। ए कौन है? बेटी है। तो क्या हो जाएगी? भतीजी हो जाएगी। अरे क्या बात है भैया, वेरी गुड। चलो आज का हो गया, आज का अपना टेस्ट कंप्लीट हो गया भैया। अभी सुनाता हूँ आपने क्या भेजा है।